केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि जैसे ही किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा करें तो हम लोग जानते हैं कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है बेटा कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वो जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। तो स्टार्ट में इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स इंटरमॉलिक्यूलर इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी। द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन average kinetic energy increases, more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces. Due to it, the rate of the evaporation increases, that result in the increase of the वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है बेटा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बेटा वो उसके बराबर हो जाए तो उस पॉइंट पे जाके वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और इस पॉइंट को हम लोग जो है वो नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जी। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सप्लेनेशन में आपने जो है वो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है कि ये देखें जी 760 के ऊपर उसने लाइन लगाई है। 760 बेटा मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारा जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे बेटा हम लोग देखें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस साइड पे हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं बेटा, और इस साइड पे जो है वो हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ईथर में देखें बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर इतना होता है। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। 34.6 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो है वो उसका वेपर प्रेशर 760 हो जाएगा, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 34.6 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अल्कोहल जो है वो 78 पे जाके बॉयल करेगी, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इनके वेपर प्रेशर जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं, तो उस वजह से बेटा वो बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जी व्हाट आर द फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। द फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी वेपर प्रेशर में पढ़ा था, पोलर लिक्विड्स होते हैं बेटा उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर लिक्विड्स। और इसी तरह बिकॉज द पोलर लिक्विड्स हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैम। अच्छा, उसके बाद जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उस चीज़ को बॉयल करने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेटा वो वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे हम लोग जो है बुलंदी पे जाते हैं, पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके हवा में जो गैसेस हैं वो कम हो जाती हैं, हवा में गैस का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि ये नॉर्मल हमारे सी लेवल पे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अगर हम लोग मरी हिल्स पे चले जाएँ या माउंट एवरेस्ट पे चले जाएँ तो वहाँ पे जो है वो हवा का प्रेशर जो है वो 700 से भी कम हो जाएगा। तो जैसे हवा का प्रेशर कम होगा बेटा उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके वाटर को बॉयल करेंगे तो वो बॉयल करेगा 68 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ, ड्यू टू द ओवरकम ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने की वजह से। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जी आपने याद करना है, राइट अ नोट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट जो है उस पर नोट लिखें।